आज तो मतलब बार बार पूछ रही थी आम आदमी पार्टी कौन होगा दूल्हा, कौन होगा दूल्हा। जो बारात इस वक्त सजी हुई है उसमें तो फिलहाल हाथों में कमल का फूल थामे प्रवेश वर्मा ही दूल्हा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये इनके कार्यकर्ताओं की और इनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। आलाकमान क्या फैसला करेगा, अभी प्रवेश वर्मा भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जय श्री राम के वहां पर पोस्टर्स हाथ में लिए हुए हैं तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी का जो झंडा है उसको फहराते हुए प्रवेश वर्मा यकीनन एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब शीला दीक्षित को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी तो अरविंद केजरीवाल की सियासत भी उसी तरह से आगे बढ़ी थी। और यकीनन आज जब प्रवेश वर्मा इस तरह से अपनी पार्टी का झंडा थामे हुए हैं जय जय श्री राम के इस नारे के साथ, तो यकीनन उनके लिए आज का बहुत बड़ा दिन। हालांकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बताते चले सोशल मीडिया एक्स पर भी उन्होंने पोस्ट किया है जय श्री राम वाली ये जो पार्टी है, ये देखिए अब यहाँ पर तमाम उनके कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता इनको सीएम बना के ही मानेंगे। शिवम जी जल्दी से एक टिप्पणी, तमाम माइक लगे हुए हैं, वो शायद कुछ बोलने भी जा रहे हैं। एक बार सुनते हैं, जरा एम्बियंस सुना देते हैं जय श्री राम के नारे किस तरह से लग रहे हैं। प्रवेश वर्मा, देखो कौन आया। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की ओर से। प्रवेश वर्मा से बातचीत करने के लिए मीडिया भी वहां पर बेकरार है, लेकिन अभी चुप्पी साध के रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हैं मीडिया कैमरों के सामने। हो सकता है आदेश मिला हो या फिर जो कतार है मुख्यमंत्रियों की उसमें सबसे आगे इस वक्त खड़े हुए प्रवेश वर्मा इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। और अरविंद केजरीवाल को हराना मतलब उल्टी गिनती केजरीवाल की राजनीति की यहाँ से शुरू हो गई है। ये अलग बात है केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय कुमार विश्वास, देखिए कुमार विश्वास भी प्रवेश वर्मा जितने खुश हैं उससे थोड़े ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। कुमार विश्वास, उनको लग रहा है न जाने कितने सालों का जो हमारा बदला था वो अब पूरा हो गया है। उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। पुराने आम आदमी पार्टी के नेता कवि कुमार विश्वास को सुनिए। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास हैं, जो इस परिचय के मोहताज नहीं है, कवि हैं, कथावाचक हैं, बहुत सारी भूमिकाओं में हैं। लेकिन आज इनसे जानना है कि इनकी पूर्व पार्टी हार गई है चुनाव, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मिश्रित प्रतिक्रिया है। इस बात की प्रसन्नता है कि अंततः दिल्ली के लोगों को न्याय मिला। उन करोड़ों मासूम सपनों को जिन्होंने अन्ना आंदोलन से उपजी हुई ऊर्जा के लिए स्वयं का जीवन बलिदान किया, जो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर आए, व्यवसाय छोड़कर आए, या घर में बैठ के जिन्होंने आशा लगाई कि भारत में एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है, स्वराज की स्थापना हो सकती है, उनकी हत्या जिस निर्मम, चरित्रहीन और एक असुरक्षित बौने ने की थी, आज उस दुर्योधन को सबक मिला। दुख इस बात का है कि एक ऊर्जा निकली थी, उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। मेरी पत्नी बहुधा राजनीतिक प्रपंचों से दूर रहती है, सरकारी नौकरी में है, कोई सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करता, पर निजी संबंध था, बचपन की मैत्री थी। आज जब जैसी जंगपुरा का निर्णय आपके चैनल पर दिखाई दिया तो वो देख रही थी और वो अचानक रोने लगी और मुझे उसे कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि बहुत दुख उसने अंदर देखा है। वो उसका निजी दुख नहीं है, ऐसा करोड़ों कार्यकर्ताओं का दुख था। कितने लोग आए थे राजनीति में, कितने लोग आए थे। अरविंद केजरीवाल भी हार गए हैं,
सो जैसे महाभारत के युद्ध में एक अहंकारी दुर्योधन माधव के समझाने पर भी 5 गांव देने को तैयार नहीं हुआ था, जिस निर्लज्ज भाव के साथ उसने सीटें बेची, जिस तरह से उसने सौदे किए अपनी आत्मा के, जैसे अंत में टूटी जंघा लिए हुए दुर्योधन मरा, दुर्योधन गया पृथ्वी छोड़कर, इस नायक का पतन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण तो है। बड़ी आशा तो लगाई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं समझा ही सकता था, मैंने बहुत समझाया। दिल्ली के नागरिकों को बधाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अप्रतिम मेहनत की और जनता का जो क्रोध था इस सरकार के प्रति वो प्रतिफलित हुआ। विशेष रूप से गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत श्रम किया। मैं आशा करता हूं कि इस अहंकारी व्यक्ति के पतन से वो सीख लेंगे, विनम्रता के साथ काम करेंगे और दिल्ली के जो लंबित दुख हैं, जिनमें प्रदूषण है, यातायात है, बहुत सारे, उनसे मुक्ति दिलाएंगे। मेरे लिए मिश्रित प्रतिक्रिया का दिन। मिश्रित प्रतिक्रिया का दिन बताते हुए कुमार विश्वास यहां पर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश शर्मा जितने खुश दिखाई दे रहे हैं उतने ही खुश कुमार विश्वास भी इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं मीडिया कैमरों के सामने आकर तुमन बातचीत करते हुए। लेकिन आप हार गए। ये दो चेहरे, और हमारी ग्राफिक्स टीम ने भी पीछे यमुना जी को ही चुना है, जहां पर आप देखिए किस तरह से जो गंदा झाग है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार 2020 के केजरीवाल के उस बयान का जिक्र करना जरूरी है, जब आकर खुद कई मीडिया कैमरों के सामने उनकी ओर से कहा गया था कि अगर अगले 5 सालों में मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे फिर आप हरा देना। और आखिरकार जनता ने इस बात को तय कर लिया। 2020 का यह बयान 2025 में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, बल्कि खुद नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा बाजी मार ले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को हार का मुंह देखना पड़ता है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा जाते हैं, लेकिन जंगपुरा की जनता ने भी उनको बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। वहां से वो चुनावी हार का सामना करते हैं। आतिशी चुनाव जरूर जीती हैं, लेकिन अब उनके जीतने के बहुत ज्यादा मायने नहीं, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी 23 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 47 पर काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है।